हे गाइस, लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेंटर आपके लिए न्यू वीडियो के साथ आए हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू डूइंग वेल। तो आज हम लोग एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। इस वीडियो में हम लोग बहुत चीज़ें सीखने वाले हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो, आई एम हियर विद यू। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये डाउट है। एंड वी विल बी जो भी हमारे ऑडियंस होगी या मैं होऊंगा, हम दोनों लोग मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके। एंड सो आज हम करने जा रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ में करंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड इंटर्नशिप में आपसे पूछ लिया जाता है, इंटर्नशिप में मतलब इस पे ही वर्क करवाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एज एन इंटर्न आपको जो एक स्टार्टर आना चाहिए क्रेड से लेकर, जो कि बैक एंड में हम लोग डॉट नेट में करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी एमबीसी पे एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। प्रोजेक्ट पर क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। सो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या आप सर्च भी कर सकते हैं एमवीसी। यहाँ पे नहीं है आपका तो ये आ जाएगा। ये वाला हमें करना है। ठीक है, सी शार्प वाला। एक एफ शार्प वाला भी है, वो नहीं करना, वो अलग लैंग्वेज में आ जाता है। हमें सी शार्प वाला करना है। इस पे जाएंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का नाम दे देते हैं स्टूडेंट एंटिटी एंटिटी। ठीक है, ये नाम है। नेक्स्ट किया। अब आपके पास कुछ भी होगा 6 7, यू कैन स्टार्ट विद एनी थिंग। एंड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मेरा 3.1 इसलिए मैं यूज़ करता हूँ बिकॉज हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो कंपनी में थे वो इस पे होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है इस पे काम करना। तो आप लोग किसी पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, 6 7 सब चल जाएगा। क्रिएट करते हैं एंड वी हैव क्रिएटेड, राइट। सो ठीक है, जब आप इस एमबीसी एप्लीकेशन पे आओ ना, तो जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। ठीक है, पैकेजेस कहाँ पे होते हैं हमारे, यहीं यहाँ पे होते हैं। अभी कोई पैकेज हमने किया नहीं है, टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे नगेट पैकेज मैनेजर एंड मैनेज, इस पे क्लिक करेंगे एंड ब्राउज। तो आई थिंक सबसे पहले हम लोग करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। अपने आप आ जाएगा, एंटिटी डालते हैं तो कुछ आता होगा। ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट वाला करेंगे और कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना। डॉट नेट कोर सिंपल, ये जाएंगे। अभी मैंने आई थिंक 3.1 किया ना अपना, आप लोगों ने 6 किया तो 6 है तो आप 6 वाले ही करना लेटेस्ट। मैंने 3 कर रखा है वर्जन, तो मैं 3 वाला ही लूँगा। 3 वाले का मैक्सिमम वर्जन कौन सा, ये ना। इंस्टॉल, ओके ओके, आई एक्सेप्ट। सिंपल, फर्स्ट हमारा इंस्टॉल हो गया है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं सीक्वल सर्वर। हम लोग ये चीज़ें ना, मैं पहले ही आपको हर में इंस्टॉल कर लेना, चाहे यूज़ ना भी हो। ठीक है, क्योंकि ना एक आदत बन जाएगी, पैकेजेस पता चल जाएंगे कि कौन कौन से यूज़ करने हैं हमें, है ना। तो हमने ये भी कर लिया। ठीक है, एक हमारा होता है टूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट ये रहा टूल्स। एंड इसको भी सबके वर्जन सेम होने चाहिए, नहीं तो ना एरर आ जाता है बाद में जब हम प्रोजेक्ट चलाएंगे। अब देख पा रहे हो मेरे वर्जन सबके सेम ही है लगभग, है ना। और मैं अब एक को 6 कर लूँ, 3 कर लूँ तो फिर चलेगा नहीं वो। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारा आई थिंक होता है डिज़ाइन। मुझे जहाँ तक लग रहा है वो डिज़ाइन ही था शायद। हाँ, डिज़ाइन ही है। ठीक है, ये लास्ट ही है हमारा बस। ये जो भी पैकेजेस हैं आप देख लेना, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम लोग देख लेंगे जब एरर आएगा हमारा। वी कैन चेक ओवर देयर। सो कोई बात नहीं, हम इतने पैकेजेस के साथ ही चल पड़ेंगे, बहुत हैं इतने पैकेजेस हमें। आप लोग देख पा रहे हैं ये पैकेजेस आ गए हैं हमारे, राइट। अभी आई थिंक इतने ही सफिशिएंट है, अगर कोई नीड होगी तो हम लोग देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आप लोग समझ सकते हैं। जो सबसे पहला काम करना है ना आपने, ये जब भी एमबीसी करोगे, मैं इजी वे बताऊंगा आपको सॉल्व करने का। इसमें ना हमारे को एक चीज़ यूज़ करनी होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इसमें यूज़ होता है। ठीक है, जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एंड उसके 3 जो
सर्विसेज होती हैं हमारी, सिंगलटन, ट्रांजिएंट एंड आई थिंक स्कोप। 3 ये सर्विसेज होती हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यू से थोड़ा सा देख लेना, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी इसके लिए अगर मैं कहोगे तो अलग से वीडियो बना लूँगा। और अभी हम लोग एंटिटी कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जाना है appsetting.json में। सबसे पहला काम करना है ना, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग होता है कि हमें डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। डाटाबेस क्या है हमारा? एस एस, ये आ गया, CSSMS। मैं इसका नाम नहीं ले पाता सही से, पता। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वी आर स्टडिंग हियर। हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम लोग जॉब मिल लेंगे .NET में या किसी भी फील्ड में, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मुझे बहुत शौक़ है पढ़ना और फिर समझाना सबको। मैं भी करंटली जॉब करता हूँ, तो इट्स वीडियोस अब थोड़ी सी लेट हो रही है बनाने में, प्रॉब्लम भी हो रही थी। चलो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये हमारे डाटाबेसेस हैं कुछ, ये मैंने पहले के बनाए होंगे, आई होप। चलो कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो सीधा जाएंगे हम लोग। कनेक्शन स्ट्रिंग ना मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं, ये अब याद थोड़ी रखोगे, अब हर लैपटॉप का ना अलग अलग होता है सर्वर नेम। तो आप ऐसे SMS करोगे ना, जो आपने, एक मिनट जो मैं आपको बता देता हूँ, या पहले हम इसको बना लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो 1 सेकंड रुक जाओ, आप वहाँ पे चलो वापस, एंड ये स्विच पे क्लिक करना। ये है ना, ये सर्वर नेम है हमारा, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। और ये यहाँ पे पेस्ट कर लेना अपनी, ये सर्वर की जगह, ठीक है। ये हमारा वो है, ये डाटाबेस का नाम है, कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। हम डाटाबेस का नाम स्टूडेंट रखना है, स्टूडेंट रख लो, ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, ये 3 चीज़ें। यार सबसे ज़्यादा एरर यहाँ आते हैं। पूरी एप्लीकेशन आपकी सही चलेगी, फिर तुम यहाँ पे मार खा जाओगे। क्यों, पता क्यों? ये नहीं लगाया, ये भी हटा दोगे ना तो एरर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लगाया, एरर देगा, ठीक है। ये वही तो, यहाँ इक्वल टू की जगह कुछ और लगाते, ये सबसे ज़्यादा एरर यहाँ पे आते हैं, मेरे बहुत आए थे यहाँ पे। तो इस वजह से बता रहा हूँ कि मेरी पूरी एप्लीकेशन सही चल रही है, बट लास्ट में बताया जा रहा है कि भाई कनेक्शन स्ट्रिंग ही ख़राब है। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले यही करो और इसको सही तरीके से बनाओ। मैं इसको कॉपी पेस्ट करना है, कोई याद करने की नीड नहीं है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली गई है, सिंपल है। डाटाबेस का नाम मेरा स्टूडेंट पढ़ा है आई थिंक, है ना। क्या दें इसका नाम, क्या नाम दें, क्या नाम दें? स्टूडेंट डाटा दे देते हैं, है ना, ठीक है। मैंने वो डिलीट कर दिया है, वो हमें नीड नहीं है अभी उसकी, ठीक है। ऐसे क्यों दुखी करें, अब विजुअल स्टूडियो फिर से खोलना पड़ेगा। 1 सेकंड, वो ना बंद हो गया था मेरे से, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला वर्क था, हमने बताया कि आपको क्या करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग सिंपल है यार, कनेक्शन स्ट्रिंग तो समझ गए होगे, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको याद करने की नीड नहीं, बट पता होना चाहिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। सेकंड थिंग जो आप करेंगे, अपना मॉडल बनाओ। मॉडल का नाम क्या है? क्लास, स्टूडेंट नाम होगा, ठीक है भाई, ठीक है। स्टूडेंट, अब अपने वो दे दो भाई, क्या क्या चाहिए? पब्लिक आईडी, ठीक है। नेम, ठीक है। अपने आप आ जाता है इसमें ना, ज़्यादा हमें करने की नीड नहीं होती, ठीक है, हमारा अपने आप आ जाता है। बट अभी हम खुद देखने वाले हैं पब्लिक आईडेंटिटी, एज और गेट सेट, ठीक है। और अपने क्या चाहिए? जेंडर ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर। बाकी अपने आप आ रहा है, बहुत है इतनी फील्ड्स, आप लोग देख लेना बाद में ना, जितनी भी फील्ड्स लेनी होगी हमें, अभी सफिशिएंट है इतनी, ठीक है। नेम एंड जेंडर, इसको की दे देना, ठीक है। की एक, ठीक ठीक है, क्योंकि ना की से हमें पता चल जाता है कि की है हमारी,
राइट। तो इसमें ना एक एरर आता है, वो हमारा फंसेगा मुझे लग रहा है, जहाँ तक हम लोग फिर उसको देखेंगे अगर अगर आया तो। ठीक है, तो अभी जो हमारा मेन फोकस रहेगा, ये सब हो गया, मॉडल बना लिया। अब आ जाओ कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे सॉरी। अब हम हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो किससे सॉल्व होती है, वो होती है हमारे इंटरफेस से एंड रेपोजिटरी से। तो हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड 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 ये रहा, ऐड फोल्डर इंटरफेस के नाम से, जहाँ पे हमारी इंटरफेस की क्लासेस रहेंगी। यहाँ राइट क्लिक करो, फिर से ऐड एंड न्यू आइटम, सॉरी न्यू आइटम नहीं, ऐड टेक एंड क्लास इंटरफेस। नाम क्या देंगे, आई, नाम दे दो आई क्रड के नाम से, आई से शुरू होगा ये नाम, ठीक है। एंड ये मेरा, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरफेस में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन करते हो कभी, नहीं करते हो, तो अभी हमें एक और फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करो रेपोजिटरी के नाम से, सॉरी ये एक सेकंड के लिए आ जाता है। तो हमें एक नया फोल्डर बनाना है रेपोजिटरी के नाम पे, REPOSITORIES रेपोजिटरी, जिसमें हमारी सारी रेपोजिटरी होंगी। इसको किस नाम से बनाएंगे, क्लास, ये हमारी क्लास ही होगी, क्रड के नाम से बना लो, ठीक है। ये वैसे बना के रखो, भी ज़रूरत नहीं होती, बट इसमें ये चीज़ हो गई। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी ना एक चीज़ रह गई है हमारी, वो इससे पहले होनी थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। राइट क्लिक करो, क्लास बनाओ, क्लास का नाम रहेगा स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब आप लोग पूछोगे कि इसका क्या रोल है। इसका रोल ये है कि जो डाटाबेस के साथ जो हमारी बातचीत होएगी ना, बातचीत समझते हो क्या, डाटाबेस को बोला कि जाइए मेरे को ये ना डाटा लेकर आ, अब वो कौन जाएगा, ये जाएगा वहाँ पे स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्ट, बातचीत करेगा, ये इंटरमीडिएटर है ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अपनी टेबल डिफाइन करेंगे, यू कैन से दैट, ठीक है। तो उससे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, तो हम लोग इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे, इसके लिए ही हमने वो जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड जो पैकेज नहीं है, ये एक सेकंड, ये जो फर्स्ट पैकेज है इसमें मेनली इसके लिए यूज़ होता है वो, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे डीबी कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, डन है ना। अंदर जाएंगे, अंदर लिखेंगे हम लोग पब्लिक, जो हमारी फाइल का नाम है स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अंदर लिखेंगे डीबी, ये ना आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ठीक है। ये एकदम से अगर फ्रेशर होना तो तुम्हें बताऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे यार, ठीक है। फिर तुम छोड़ दोगे इसको बीच में ही, जहाँ तक मुझे पता है मैंने भी छोड़ दिया, तो मुझे आ नहीं रहा था उस टाइम पे, तभी बोल रहा हूँ कि ये हम लोग ना अलग से सब वीडियो बनाऊंगा, उसमें ना ये चीज़ें तुम्हारे को बता दूंगा, तुम एक बार ये करके देख लो। बिकॉज इंटरव्यूअर ये नहीं पूछता है कि ये क्या है वो क्या है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेशन ही देखते हैं ज़्यादातर कि क्या है। एंड इसको खाली छोड़ना है, ये एरर क्यों दे रहा है, चीज़ें चेक करनी चाहिए ना कि भाई इट इज़ गिविंग एन एरर, क्या है। तो गाइस यहाँ पे एरर ये था कि हम लोगों ने ऑप्शंस यूज़ नहीं किया था, सिर्फ डीबी कॉन्टेक्स्ट लिख दिया था मैंने, तो वो हो जाता है कभी कभार, उसके लिए सॉरी। ये बना दिया। अब हम यहाँ पे अपना टेबल का नाम बताएंगे, टेबल का पब्लिक डीबी सेट, ठीक है। ये खुद ही देखो आ गया, टैब दबाओ ख़त्म, टैब दबाओ ख़त्म, ये हमारी टेबल का नाम है, ठीक है। ये हम लोग लिखते हैं, बस इतना ही है, डीबी कॉन्टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अभी ये सब डन। अब हम ना माइग्रेशन करेंगे। माइग्रेशन का मतलब ये है कि हम लोग अब वहाँ पे अपना डाटाबेस बनाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट नाम का डाटाबेस तो क्रिएट हुआ ही नहीं है ना, तो अब हमें वो भी करना है। तो अभी हमारे पास ना कुछ कमांड्स होती हैं, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, वो कमांड्स
यहाँ पे डालेंगे हम कंसोल में अपने, ठीक है। और पहली मेरी होती है ऐड माइग्रेशन। आई थिंक एक बार ना गूगल पे देख लेते हैं कि क्या कमांड्स होती हैं। माइग्रेशन एंड अपडेट डाटाबेस, क्योंकि कमांड सबको याद थोड़ी रखेगा, तुम्हें हो जाए बट मुझे तो नहीं होती थी, तुम कर लेना यार, तुम्हारे से पूछे मुझसे नहीं होती याद। याद करने का मन नहीं करता मेरा, चीज़ें ना भूल जाता हूँ मैं। ये होती है ना ऐड माइग्रेशन एक तो, फिर अपना नाम एंड अपडेट डाटाबेस, ठीक है। सिंपल कमांड्स ही हैं तो कोई सीन नहीं है। ऐड माइग्रेशन एंड माइक वन नाम देना है कुछ भी, देखते हैं चल रहा है या नहीं। एरर आ गया, एरर आ गया, क्या एरर है? अनेबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट फॉर द डिफरेंट पैटर्न सपोर्टेड एट द डिजाइन टाइम, ठीक है। एरर पता क्या आ रहा है? ओके, हमने वो नहीं किया क्या? ठीक है भाई, वो रह गया हमारी कॉन्फ़िगर में, कॉन्फ़िगर नहीं किया हमने, कॉन्फ़िगर नहीं किया है। कॉन्फ़िगर में ना ये चीज़ याद रख लेना कि हम लोगों को यहाँ पे बताना होता है, सर्विसेज ऐड करनी होगी जो कि हम लोग, ये इसलिए सर कॉन्फ़िगर सर्विसेज इसलिए यूज़ होता है, जो हम लोग डाटाबेस से बात करेंगे इसके थ्रू ही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये एक सर्विस है जो कि हमारी हेल्प करती है उसको करने में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर्विसेज डॉट एड डीपी कॉन्टेक्स्ट, क्या था, कहाँ गया कहाँ गया, अरे यार हट कैसे गया, कंट्रोल सेट डीपी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। डीपी कॉन्टेक्स्ट टाइप दे देंगे जो कि होगा हमारा स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट के नाम का, ठीक है। उसके बाद हम देंगे अपना ये ऑप्शंस, यहाँ लिख दो ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन ये थोड़ा सा याद रख लेना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस जो हम लिखेंगे यहाँ पे डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर होगा, एसक्यूएल सर्वर ये रहा जो हमने किया है। फिर हम लोग लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और उसका नाम DBCS जो कि यू कैन अंडरस्टैंड, एक ज़्यादा आ गया, ठीक है। ऐड तो नहीं है कोई अब, हेलो, गया एरर सॉल्व, नो इश्यूज फाउंड आ गया। तो ये जो हमारा ये DBCS है, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये देखो ये वाला, इसके लिए बनाया था ना, वो हम सर्वर से सर्वर क्रिएट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अब हम शायद चलाएंगे वही कमांड तो चल जानी चाहिए, अब एरर नहीं आएगा, ठीक है। हो गया, डन, हमारी माइग्रेशन हो गई। अब हम लोग लिखेंगे अपडेट डाटाबेस, सक्सीडेड, ये हो जा नहीं हुआ तो यार कोई नहीं, सॉल्व करेंगे बट हो जाना चाहिए, हो गया डन, राइट। तो आप लोग आप यहाँ पे देखोगे, रिफ्रेश करो, डाटाबेस स्टूडेंट डाटा क्रिएट हो चुका है, मैंने स्टूडेंट डाटा ही लिख दिया, बताओ ज़रा फ़ायदा क्या हुआ हमें करने का, ठीक है। स्टूडेंट भी कुछ हमने बनाया नहीं है इसमें, स्टूडेंट डाटा है, ठीक है। देख लेते हैं एक बारी कि हाँ कुछ हुआ भी है इसमें, नहीं टेबल्स में जाके
सेलेक्ट टॉप 2 करो। ये क्या आ रहा है? एरर क्यों आ रहा है भाई? Failed to retrieve data. This request an exception occurred while executing the transact SQL statement or where the connection is broken and recovery is not possible. ओके। अरे मुझे बंद करके दोबारा चलाना पड़ेगा इसको। एसएसएस एसएस सॉरी गाइस वेट कराने के लिए, बट इट इज़ इजी फॉर अस टू वर्क ओवर इट, नॉट एन इशू। हो जाता है कभी कभार, बट हो जाएगा। अब चल जाना चाहिए, चलेगा ही। नहीं चलेगा तो फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ डाउट आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है। हो गया? आ गया? वहाँ पे नहीं आ रहा था, अब हो गया। समझ रहे हो? अपडेट कर लेना यार, मैंने अपडेट नहीं कर रखा। अगर तुम्हारे पास पुराना है तो करूँगा, टाइम नहीं मिल रहा अभी मुझे। तो ये ठीक है ना, सिंपल था। चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें यार आसान सी हैं। आपको फोकस के साथ करना है तो हो जाएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो हो गया हमारा, अपडेट हो गया डाटाबेस, सिंपल काम खत्म हमारा। ठीक है, अब हम जाएंगे आई कैरेड पे सीधा अपने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मेथड डिफाइन करने हैं, यहाँ पे मेथड, उसके मेथड बना लेने हैं। माइग्रेशन बंद करते हैं, ठीक है, और व्यूज़ के थ्रू दिखा देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। तो ये इंटरफेस बनाना है पहले। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहेगा वो हमें इंटरफेस के मेथड डिफाइन कर देते हैं हम लोग। फिर हम लोग रेपोजिटरी में उन मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, सेकंड स्टेप। एंड देन फिर हम कंट्रोलर में जाएंगे। ठीक है, कंट्रोलर में हम लोग अपनी सर्विसेज के थ्रू, जो कि हम स्टार्टअप में बनाएंगे, एंड उसके थ्रू हम लोग अपने कंट्रोलर पे एंड देन व्यू। तो ये हमारे एंटिटी फ्रेमवर्क का एक फुल पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमें इंटरफेस में अपना मेथड डिफाइन करना है। हम लोग पहला मेथड अपना डिफाइन करने वाले हैं पब्लिक बोल, कुछ मतलब कि ये रिटर्न टाइप है हमारा, क्रिएट स्टूडेंट। ये हमारा मेथड का नाम है। मतलब कि जब हम फॉर्म में डाटा फिल, मतलब कि ये वो वाला है जब हम लोग अपने फॉर्म में अपना सबमिट बटन क्लिक करते हैं अपना डाटा फिल करके, तो सेव होता है। तो उसके लिए हमने किया है क्रिएट। ठीक है, एक होता है रीड, जो डाटा रीड के लिए, एक होता है अपडेट, डाटा को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, डिलीट, जो डाटा को डिलीट करना है। तो ये जो क्रिएट है किस टाइप का होगा, हमारा जो टेबल का मॉडल का नाम है हमारा वो, एंड स्टूडेंट। ठीक है, ये सिर्फ डिफाइन करना है। अगर मैं मान लो डिफाइन नहीं करता, एरर दे देगा ये, देख रहे हो, रिटर्न भी कर देगा। इंटरफेस है ना, इंटरफेस नहीं चलेगा, एरर देगा। ठीक है, इसमें बॉडी नहीं होती है, यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हमारा है एक अपडेट। पहले हम लोग अपडेट बाद में करेंगे। पब्लिक लिस्ट, लिस्ट आ गया अपने आप। गेट स्टूडेंट्स, गेट ऑल कर लो, हमें गेट ऑल पता है ना, तभी पता चल जाएगा इजीली। ये गेट ऑल मतलब कि डाटा रीड करना लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा ना। डाटा हमेशा जो रीड होएगा ना वो लिस्ट की फॉर्म में ही होगा। अगर मैं बुल करूँगा तो वो सारा डाटा कैसे लाएगा? अब मेरे पास कोई 10 नाम है, राम श्याम ये वो जो भी है, वो डाटा मेरा टेबल में पड़ा है, टेबल से उठा के लिस्ट में लेके आऊँगा और वहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तभी। ठीक है, एक हमें सिंगल स्टूडेंट की लिस्ट चाहिए जो कि हम लोगों को मेनली यूज़ आएगा एडिट के काम में। एडिट के लिए ये होता है कि मान लो कि मेरे को एक राम है, राम की डिटेल्स को एडिट करना है और अपडेट करना है, तो मैं उसकी आईडी डालूंगा और उसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। समझ रहे हो? तो एक हम पर्टिकुलर एक आईडी से सबका डाटा लेकर आने के लिए, उसके लिए हम लोग एडिट बोलते हैं उसको हम दूसरी भाषा में। तो वो एक होता है हमारा पब्लिक स्टूडेंट टाइप का। आ रहा था, आ रहा है ना, यही है। दूसरा हो गया। ठीक है, और क्या है? अपडेट है अपना पब्लिक पूल
update and public void delete। ठीक है, अब ये हमने सबने डिलीट भी कर दिया, अपडेट और ये सब चीज़ें, यहाँ मेथड डिफाइन कर दी। अब हम जाएंगे अपनी रेपोजिटरी में। ठीक है, रेपो में मेथड डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ना जो वो इंटरफेस और याद है आपको इंटरफेस की जब आप बॉडी करते थे हम लोग उसको जो हमारी दूसरी क्लास होती है जिसको हम लोग बोलते थे इनहेरिटेंस वाली, इनहेरिटेड क्लास में बॉडी उसकी लिखते थे, है ना। वर्ड भूल गया था। चलो ठीक है, अब हमने सेम चीज़ करनी है, उसका नाम हमारा आईक्रेड है तो हमने लिख दिया। ये यहाँ जाओ, इम्प्लीमेंट नाम यही है ना, आया कि नहीं। अच्छा, मेथड डिफाइन करेंगे ना तभी आएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे मेथड्स हैं उनकी बॉडी लिखेंगे। तो उससे पहले हम लोगों को ये एक लाइन लिखनी है, प्राइवेट रीड ओनली, एंड अपना जो डीबी कॉन्टेक्स्ट होगा उसका नाम कि हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, और ये सिंपल। अब हम लोग बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। ये अपने आप ही दिखा रहा है, ये देख रहे हो तुम। कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये लो, ये भी हो गया। ये क्या कर रहा है, जो अब हमें मेथड जो हमें अपनी इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, वो अब हमारे को डाटाबेस से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास SSMS है जो उसको वो डाटाबेस है, वहाँ से अब मुझे कुछ भी डाटा लेकर आना है, ठीक है, या यहाँ से कुछ भी डाटा भेजना है, तो वो सारी बातचीत डीबी कॉन्टेक्स्ट और क्रेड रेपोजिटरी के बीच में रहेगी। आई क्रेड का कोई मतलब नहीं है उसके साथ, है ना। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो रही है ना उसकी, समझ रहे हो। कुछ चेंजेस होगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा जो भी होगा, तो उस हिसाब से हम लोग इसको चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने जो मेथड है ना उनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड था हमारा क्रिएट मेथड, ठीक है, तुम सबको पता है। तो अपना जो क्रिएट मेथड है उसको लिखो पब्लिक बोल, सॉरी, क्रिएट, क्या नाम था, क्रिएट स्टूडेंट था ना, आई थिंक क्रिएट स्टूडेंट। ठीक है, गलत था या ठीक है, ठीक है ना। ओके, ये यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, अब हमारे को अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट है ये, ऐड किया, फिर सेव चेंजेस किया। ठीक है, सेव चेंजेस मतलब डाटाबेस में सेव कर लेता है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। रिटर्न ट्रू बोल है ना हमारा, रिटर्न पहला डन। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्या था, लिस्ट वाला आई थिंक, पब्लिक, ठीक है, लिस्ट, गेट ऑल स्टूडेंट था आई थिंक, राइट। रिटर्न करेंगे सीधा ही क्या, लिस्ट को, डॉट टेबल का नाम स्टूडेंट्स है, ठीक है, फिर डॉट टू लिस्ट, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे ना उसको। ठीक है, हो जाएगा, ये भी हो गया डन। एरर्स तो आएंगे, ये देखिए एरर दिखा रहे हैं यहाँ पे, चेक करते हैं अभी एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, वापस नेक्स्ट चलें, बिकॉज अभी हमने सारे मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करी है तो एरर दिखा रहा है, बाकी हम अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ और भी एरर आ रहे हैं। तो अभी दो मेथड हो गए, तीसरा था हमारा आईडी वाला, राइट, पब्लिक। तुम देख पा रहे हो ये कुछ मुश्किल नहीं, वो अपने आप ही कर रहा है सारे काम। हमें सिर्फ ना ये, मैं एज ए कंपनी में अगर हम काम करते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होगी, हम लोग कर लेंगे, बट इंटरव्यू में हमें पूरा करना पड़ता है शायद।
इंटरव्यू के पास भी टाइम नहीं होता, उसको भी फटाफट दिखा दो, कोई चक्कर नहीं है। ये हमारा नाम थोड़ा सा आई थिंक गेट ऑल था, एक बार हम लोग देख ही लेते हैं हमारा नाम क्या था। ये यहाँ पे है गेट स्टूडेंट बाय आईडी आई थिंक, अरे गेट स्टूडेंट बाय आईडी आई थिंक, ये क्या नाम है, राइट। ठीक है, इसमें फिर टर्न करा, सानू तेरे ना कितना प्यार, सिंपल। ये उस आईडी के नाम से ना फाइंड कर देगा जो भी हमारी होएगी। आईडी लिखो अंदर, खत्म। ये भी हो गया। एक अपडेट है हमारा, अपडेट थोड़ा सा देख लेना यार, अपडेट ही है मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ थोड़ा सा लिखना होता है कोड हमें एक्स्ट्रा। ठीक है, अपडेट स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट ये भी हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वेयर, वेयर इसलिए लिया है क्योंकि कोई भी ले सकते हैं, लिस्ट टाइप का होता है वैसे। तो हम मान लो कि कोई पर्टिकुलर आईडी से वन आईडी है और उसका सारा डाटा उठाया और इसमें स्टोर करा दिया, फिर हम लोग इस डाटा को चेंज करेंगे और जो एग्जिस्टिंग डाटा है उससे रिप्लेस करेंगे, समझ रहे हो। तो वो उसके लिए ये प्रोसेस है यार, ये करड़ के प्रोसेस है, इजी है, कुछ नहीं है। मान लो कि अब ऊपर से स्टूडेंट बाय आईडी वाला है, अब तुम देख पा रहे हो कि हमें सिर्फ लिखा है डॉट फाइंड, ये लिंक क्यू का मेथड होता है, लिंक क्यू पढ़ोगे तब समझोगे। लिंक क्यू डॉट नेट कोर के साथ एक इम्पॉर्टेंट डाटाबेस पे वर्क करे तो लिंक क्यू आनी चाहिए। एसक्यूएल के साथ तो एसक्यूएल तो आनी ही चाहिए, बट लिंक क्यू पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो कि एक बहुत ही कंपेटेबल है इसके साथ, तो हम लोग भी वही करते थे काम उस पर। तो एक अच्छी चीज़ है वो। तो हमें अभी इस पे कुछ ज़्यादा फोकस तो नहीं करना है, ज़्यादा फोकस तो नहीं है। वेयर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे जाएंगे, जो कि हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है, अब हमें आईडी से उस डाटा को लेकर आएंगे जो अपने आप लिखा हुआ है। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ तो वो फर्स्ट वाला ही उठाएगा। मान लो कि मेरे पास 4 आईडी हैं, एक टू टू एंड फिर अगेन टू, तो वो पहली वाली उठा कर लाएगा। फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब ये है, अगर कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 या कुछ भी होगा तो लिखा है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, सिर्फ फर्स्ट भी लिख सकते हैं, वो भी चलता है। एंड यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट डॉट आई डी, ये पास किया एरो फंक्शन, अंडरस्टैंड। अभी हमारा सारा, अब आईडी से जो वो आईडी हमने पास करी होगी तो उस आईडी का सारा डाटा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के अंदर आ गया होगा, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड और नॉट। हेलो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो अभी डाटा सारा स्टोर हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ। तो अब ये पूछ रहा है, हाँ ये ऐसे ही है, अगर नल नहीं है डाटा, अगर नल नहीं है तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट में जो कि हमारे पास है पहले नेम, इसको रिप्लेस कर दो भाई, जो मेरा पुराना नेम है एग्जिस्टिंग उसको, जो यहाँ पे हमने नेम पास किया है, ये मैं ना करके दिखाऊंगा ना, फिर पता चल जाएगा। डॉट और क्या क्या है, जेंडर, जेंडर को रिप्लेस करो, और क्या है, अपनी फील्ड्स खुद ही पता चल जाएंगी क्या क्या है। ठीक है, एज, और क्या है, और कुछ है देख लेते हैं, और कुछ नहीं है, 3 ही फील्ड थी। ठीक है, बाकी आप लोग मॉडल्स चेक कर सकते हैं, ये रहा मॉडल, नेम एज जेंडर। ठीक है, हो गया। अभी मेरे पास आई थिंक रिटर्न बुल है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट क्या करेंगे, सेव चेंजेस एंड रिटर्न ट्रू। ठीक है, वरना रिटर्न फॉल्स, दोनों हो गया, अपडेट हो गया। अब डिलीट,
पे आ जाते हैं। ये क्रड है, मेनली फोकस मेरा क्रड पे ही था। ठीक है, डिलीट। अपने आप दिए हुए हैं मेथड, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो तुम विजुअल स्टूडियो इसलिए हम लोग 2019 यूज़ करते थे ताकि यार हमें ये चीज़ें नहीं मिल रही थी, बट ये चीज़ एक अच्छी भी है ताकि तुम जल्दी जल्दी काम करो यार। आजकल दुनिया फास्ट है, हम लेट क्यों चले, राइट। तो ये फर्स्ट वाली लाइन ना कॉपी कर लेना, ये वाली, यही वाली लाइन कॉपी कर लो। ठीक है, इसमें अब तुम आईडी डाल देना, बाद में एक एरर आएगा। है ना, ठीक है। ये आईडी बाद ही वहाँ पे स्टूडेंट था ना, तो उससे आईडी उठानी थी हमने डॉट लगा के। यहाँ पे सारा डाटा आ गया उस आईडी का। ठीक है, इफ़ स्टूडेंट नल नहीं है तो तो रिमूव कर दो, और फिर सेव चेंजेस रिटर्न टू, सिंपल सेव चेंजेस। आया नहीं क्या, रिटर्न ट्रू, पहला हो गया, चला नहीं गया, एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, ये वॉइड लिखा है मेरा, बोल था वॉइड भी कर सकते हैं वैसे, अपन ने बोल लिखा है। ये हो गया हमारा सिंपल। ठीक है, जो ये चीज़ें हैं ये इम्प्लीमेंटेशन थी यार, ये देख लेना ना, इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ी ना आ जाती है। अभी हमारे को एरर फेंक रहा है, अभी भी कहाँ फेंक रहा है एरर, मैं देखता हूँ। CRUD does not implement interface. CRUD.delete student int cannot implement because it does not have the matching return type of void. कहाँ पे हमने void दिया है और बुल ले लिया है, कुछ पंगा लिया है हमने। इंटरफेस में देख लेते हैं मेथड सारे। अच्छा, ये डिलीट वाला मेरा void ही था, मैंने बुल लिख दिया है। ठीक है, तो फिर इसमें रिटर्न नहीं करता ना void में कुछ भी, सिंपल चलता है। ठीक है, एरर चला जाएगा, नो इशू फाउंड आ गया। अब हम कंट्रोलर में जाएंगे, अपना कंट्रोलर बनाओ स्टूडेंट के नाम का, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इजी चीज़ें हैं, हो जाएंगी, तुम, मैं कर रहा हूँ हेल्प तुम्हारी ना करने में, क्या टेंशन ना लो। ठीक है, सिमिलर चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हमारा, प्राइवेट रीड ओनली, क्या आएगा यहाँ बताओ, किसी को पता है? बताओ जी, कुछ याद हो किसी को? आई क्रेड के नाम से आएगा ना, आई क्रेड रीड ओनली, आई क्रेड के नाम का वेरिएबल अंडरस्कोर रेपो, जैसे हमने उसमें नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन, सेम ही करना है। कंस्ट्रक्टर बनाओ, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, डन। ये हो रहा है हमारा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, यहाँ पे होता है। अब हम लोगों ने इंडेक्स यूज़ किया, यहाँ पे मैं मेनली जो यूज़ करूँगा वो है इंडेक्स। हम लोग फॉर्म बनाने के काम आएंगे, अब हम लोग क्रिएट वाला यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके लिए हमें पहले यहाँ पे HTTP पोस्ट डालना होगा, ये भी आ रहा है। ठीक है, HTTP पोस्ट में यहाँ पे मुझे चाहिए पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट। तुम्हारा पहला है क्रिएट, क्रड करेंगे ना, CRUED, सबसे पहले क्रिएट। क्रिएट में क्या होता है, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट कंट्रोलर बोल रहा है, स्टूडेंट। ठीक है, एरर दे रहा है, बताओ भाई एरर क्यों दे रहा है, कुछ गलती वलती कर रहे हैं क्या हम? देख लो, कुछ पता चल जाए तुम्हें, चेक कर लेते हैं, ओवर करो।
द नेम और स्टूडेंट कुडंट बी फाउंड। ये ले भाई, है वो उस इम्पोर्ट नहीं करा रखा था, अब इसमें डाल लें। ठीक है, एक हमारा यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इफ मॉडल, क्या होता था, मॉडल स्टेट, है ना, मॉडल स्टेट ये डॉट आ गया इज वैलिड। इसमें ना हम चेक करते हैं कि यार जो हमारा मॉडल है वो, जो हमने मॉडल डिफाइन किया था वही है ना, कुछ गलत वलत डाटा तो नहीं एंटर कर रहे उसके टाइप वगैरह। ठीक है, इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग डॉट रेपो डॉट, क्या है मेरा पहला, क्रिएट स्टूडेंट, ये वाला, है ना, इसमें डाटा पास किया, डन। ठीक है, और रिटर्न कर दो व्यू। ठीक है, डाटा वैलिड है, अंदर डालो, रिटर्न कर दो व्यू। व्यू बनाएंगे ना लास्ट में इसके, पहले हो गया क्रिएट, अब क्या होगा, रीड पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, रीड रीड में क्या करना होता है बताओ, सिंपल लिस्ट थी ना रीड में, तो लिस्ट टाइप का बनाओ या जो मेन फोकस पता क्या होता है। अब मेरे को जो डाटा मिलेगा ना वो हम लिस्ट की फॉर्म में ले आएंगे ताकि हम लोग उसको आसानी से देख सकें। तो ये सिंपल है यार, अंडरस्कोर रेपो डालो, डॉट डॉट के साथ आ जाएगा क्या, गेट ऑल स्टूडेंट्स, खत्म, सिंपल है, रिटर्न व्यू, ये डालना, खत्म हो गया, रीड भी हो गया। अब हमें एडिट करना है, एडिट के लिए हमें क्या सिंपल अगेन लिखना होगा, पब्लिक आ रहा है यहाँ पे, है ना, बट यहाँ पे हमारे पास एडिट में हम लोग डाटा आईडी से ही लेते हैं, इन्होंने थोड़ा सा गलत लिखा है, हम सिर्फ आईडी डालेंगे और उसका पूरा डाटा फेच करके ले आएंगे। ठीक है, वो हमने सब देख लिया, सिंपल है। तो वेयर डाटा सारा उठा के ले आएंगे, इक्वल टू में अंडरस्कोर रेपो डॉट गेट, ये लो, ये भी डन, और रिटर्न व्यू कर दो, सिंपल फोकस हेल्थ प्रूव्ड, एडिट डन, डन, एनीथिंग एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। यहाँ पे नॉट फाउंड की कंडीशन भी लगा सकते हैं, अगर डाटा नहीं मिलता तो नॉट फाउंड कर दो। ठीक है, तो कुछ वो भी नहीं है, ये एच टी टी पी पोस्ट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, हम एच टी टी पी पोस्ट यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जब हम क्रिएट के फॉर्म के लिए भी हम लोगों ने यूज़ किया था, जब हम डाटा भेजते हैं ना डाटा बेस में, तो एच टी टी पी पोस्ट यूज़ करना जरूरी है। गेट हम वैसे भी कर सकते हैं बट एक अच्छी कंडीशन होती है एच टी टी पी गेट क्लिक दें, बट अभी नीड नहीं है उसकी, हम लोग एक फ्रेशर की फॉर्म में कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, बस पोस्ट लिख देना, उसके बिना चलता नहीं है, अपडेट करने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक आई एक्शन, और क्या है, अपडेट, सिंपल अपडेट किया, क्या टाइप का है, ये सारा कुछ लिखा होगा भाई, अपने को कुछ नहीं करना है, ना टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा, सीधा करो अपडेट। यहाँ पे हम लोगों को पता है, ये भी हमने किया था ना, इफ मॉडल्स डॉट स्टेट इज वैलिड, ये वैलिड होगा। आई थिंक ये बुल में आ रहा है क्या आंसर मेरा, देखते हैं, अपडेट कर दिया है वैसे मैंने, बुल में वैसे नीड नहीं है ना, बुल में क्या करना है आंसर, रिटर्न कर दो सीधा, रिटर्न व्यू, व्यू तो नहीं करेंगे, रीड ही करेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन करो, रीडायरेक्ट टू एक्शन मतलब कि हम कहाँ रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, हम लोग रीड पे रीडायरेक्ट करेंगे अपडेट होने के बाद। ठीक है, हो गया, रिटर्न कर रहा है, ये क्या दिक्कत क्यों दे रहा है। अच्छा चलो, अगर वैलिड नहीं है तो ये बोल रहा है कि क्या करेगा, तो फिर रिटर्न नॉट फाउंड कर देंगे, या व्यू भी डाल सकते हैं, रिटर्न नॉट फाउंड,
कि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। तो अपडेट भी हो गया, अब डिलीट करना है। पब्लिक एक्शन डिलीट, डिलीट मेरा सिंपल है, ये हो गया डिलीट। इसमें भी रीडायरेक्ट टू एक्शन करेंगे, रीडायरेक्ट टू एक्शन रीड, क्योंकि डिलीट करने के बाद फिर वही आना चाहिए ना। करेंगे ना जब हम, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, सिंपल है। अब व्यूज बनाने रह गए हैं, हो गया क्वेश्चन हमारा। राइट क्लिक करो, ऐड व्यू, रेजर व्यू, एंड यहाँ पे क्रिएट डाल देना, क्रिएट स्टूडेंट, यही है मॉडल, ऐड कर दो। इसमें एक चीज़ याद रख लेना, जब हम HTTP पोस्ट है ना तो यहाँ पे क्रिएट लिख देंगे, क्योंकि हम लोग डाटा, इंडेक्स फॉर्म क्या करेगा, सिर्फ डाटा दिखाएगा, मतलब फॉर्म दिखाएगा। जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या एक्शन होगा, तो क्रिएट वाला चलेगा, जहाँ पे हम लोग डॉट ऐड कर रहे हैं रिपोजिटरी में। तुम पढ़ोगे ना इसको एक बारी करने के बाद, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इसको पढ़ना, तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। मैं अब आपको तुम्हें बताऊंगा ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम पहले करके देखो, फिर इसको समझोगे किस तरीके से ये हो रहा है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें कोशिश करी है कि सिंपल रखे चीज़ें। यहाँ पे अपने कंट्रोलर का नाम बताओ, जो कि है स्टूडेंट, एंड मेथड पोस्ट, ये लो पहला हो गया। वापस चलो स्टूडेंट कंट्रोलर में। यार एक ना अपने को आईडी हटानी चाहिए, यार रहने दे। चल इसको देख लेंगे हम लोग जैसे भी होगा। एंड अगर हम लोग क्रिएट के लिए कोई फॉर्म नहीं बनाना, रीड के लिए बनाएंगे अब हम। ऐड व्यू, रीड डिटेल्स चाहिए, मॉडल कौन सा, स्टूडेंट ही, ये भी बना दो। ठीक है, ये एडिट का है। स्टूडेंट कंट्रोलर में जाओ, रीड, एडिट, एडिट का व्यू बनाओ अपनी तरफ से। तुम लोग यूज़ भी कर सकते हो, ये बने बनाए आते हैं व्यू, पढ़ोगे अभी अच्छे से तुम। एडिट का स्टूडेंट, यहाँ पे अपडेट डालोगे, ASP कंट्रोलर, क्या कंट्रोलर का नाम, स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं ना, तो हमें बताना होता है। मेथड क्या है, पोस्ट, हो गया। चला के देखिए हमारी सर्विसेज ऐड नहीं करी, लास्ट में सर्विसेज ऐड कर देना स्टार्टअप में जाके। यहाँ पे ही करेंगे हम लोग सर्विसेज ऐड। सर्विसेज में कुछ भी नहीं है, हमें सिंपल लिखना है सर्विसेज डॉट, मैं ट्रांजिएंट यूज़ कर रहा हूँ, तुम कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऐड ट्रांजिएंट, आई क्रड, और यहाँ पे क्रड, ठीक है। हम अच्छे, ये पर ठीक है। मैं इतना ही करना है, अब चला के देखते हैं अब चल रहा है या नहीं। स्टूडेंट था और क्रिएट है ना नाम, एरर आ जाएगा, नहीं चलेगा तो, ठीक है।
ये आ गया। एक ना चीज़ हमें और देखनी है, मैं भूल गया था। एक बारी हम लोग उसमें चलते हैं कंट्रोलर में, हम लोग देखना चाहते हैं कि कर क्या रहे हैं। जब मेरा इंडेक्स पे मैं फॉर्म पे क्लिक करूँगा ना, क्रिएट पे नहीं जाएगा, यहाँ पे ना रीडायरेक्ट टू एक्शन कर दो, रीडायरेक्ट टू एक्शन, और रीड होगा, रीड। ठीक है, क्योंकि क्रिएट करने के बाद रीड ही खुलना चाहिए ना कि क्या क्रिएट हुआ है। रीड पे तो चल हो गया व्यूज़ का, एडिट पे एडिट का व्यू, अपडेट पे रीड का है ही, ये सब ठीक है। एक बार दोबारा चला के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम क्या था, स्टूडेंट, क्रिएट। ये क्या आ रहा है भाई, द पेज इज़ नॉट वर्किंग, इज द प्रॉब्लम कंटिन्यू। एरर फेंक दिया भाई इसने तो। क्रिएट नहीं है क्या कोई मेरा, कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम, इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स है, भूल गया था मैं। क्रिएट तो कुछ भी नहीं है, इंडेक्स थी। आ गया फॉर्म, आईडी डालो 1, नेम डालो लकी, लकी एज है 22, लकी धनराज जेवियर, मेल। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करो, ये रीड पे जाएगा, रीडायरेक्ट। एरर फेंक रहा है भाई ये, क्या क्या एरर फेंक रहा है। An error occurred while updating the entry. See the inner exception for detail. Cannot insert a clue. अच्छा, अब पता क्या हो रहा है कि इसमें बोल रहा है कि वो आईडी नहीं दे सकते आप लोग। आपकी ना आईडी हटाइए, आईडी हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी। मैं बोल रहा था ना तुम्हें एक प्रॉब्लम आएगी आएगी हमारी, याद है? मैं आपको बता रहा था कि यार एक डाउट आएगा और एक प्रॉब्लम आएगी, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे आसानी से, राइट। तो जब अभी हमने उसको ना यहाँ पे मॉडल में ना हमने की बना दिया है इसको, या ये देखो। तो अब हम उसको की भी बना रहे हैं और हम उसको वैल्यू दे रहे हैं फॉर्म के अंदर, तो वो ले नहीं जा। वो कह रहा है मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है। तो हम लोग अपना अब व्यू पे जाएंगे, व्यूज़ जो मेरे बने हुए हैं, स्टूडेंट के व्यूज़ ये रहे, और इंडेक्स पे जाएंगे और आईडी वाले को हटा देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको दोबारा चला के देखेंगे चल रहा है या नहीं। चलना चाहिए, बाकी एरर आएगा तो फिर हम देखते हैं। आई थिंक एक लाइन भी लिखनी पड़ती थी शायद इसके लिए, ताकि ये मेरा ये एरर ना आ जाता है, बहुत बार आता है और ये पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कहाँ पे फंस रहे हो तुम। लगे 54 एज है लगे की, और मेल है। देखते हैं, अब एरर फेंक दिया इसने। एरर क्या फेंका है, यही चीज़ें हैं, यहीं से ही सीखता है बंदा। The model item pass into which directly is a type generic list, but this view dictionary instance required a model item of type student entity. तो अभी आपने देखा था ना कि हमें एरर आ रहा था, एक देखा था विलाइज। तो उस एरर को रिजॉल्व करने का एक तरीका था। मैंने वो एरर दूसरा समझ लिया था, पर वो भी एक टाइप का एरर था जो मैं समझाना चाहता हूँ ना आपको। एक एरर ना आईडी का आता है। जब हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को जब हम लोग अपनी व्यू बनाते हैं, तो व्यू में ना हम लोग आईडी पास नहीं करते, समझ रहे हो? ठीक है, आईडी पास नहीं करते, बिकॉज अगर तुम आईडी तो वो खुद लेगा ना डाटाबेस की। आईडी इन द सेंस कि फर्स्ट नंबर पेज की डिटेल, सेकंड नंबर पेज की डिटेल टेबल में। ठीक है, तो उस आईडी को रिजॉल्व करने के लिए, लाइक कि जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो ना, तुमने हमने क्या किया हुआ है कि वो मॉडल 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 ये रहा, हमने इसको की दे दिया है। ठीक है, वी हैव गिवन दिस की, तो वो इसको प्राइमरी की मान के चलेगा। ठीक है, अब प्राइमरी की हो गई, हम उसको उधर से व्यू में कभी कभार क्या होता है कि हम लोग खुद आईडी दे देते हैं। जब हम लोग व्यू बनाते हैं ना अपना, जो हम लोगों ने यहाँ पे राइट क्लिक करके बनाया था व्यू, याद है तुम्हें? राइट क्लिक किया था एंड ऐड व्यू किया था, है ना? मैं वही बता रहा हूँ, जब हम लोग ऐसे व्यू बनाते हैं ना, तो वो आईडी का भी दे देता है एक बीच में, जो मैंने हटाया भी था अभी पीछे, है ना? तो अगर तुम नहीं हटाते हो तो एरर देगा, उसको हटाओ। और इस एरर को सोल्व करने के लिए ये लाइन लिखनी होती है।
ठीक है, ये लाइन अपने उसमें ऐड कर लेना। अगर तुम्हारा एरर आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है। कभी कभार ये कंपेटिबल होता है, कभी कभार नहीं होता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चीज़ों को रिजॉल्व करना सीखो। अगर वो नहीं चल रहा तो कुछ और ट्राई करो, लाइक ये ट्राई करो, ठीक है। और एक चीज़ और है, जब तुम डाटा को रीड कर रहे हो ना, तो तुम्हारे को एनमरेबल की फॉर्म में डाटा दिखाना होगा। तुम नॉर्मल डाटा नहीं दिखा सकते। अगर मेरे को डाटा रीड कराना है, मेरा डाटा किस में है, लिस्ट की फॉर्म में है। लाइक हमने यहाँ पे पढ़ा भी था, रीड में देखा होगा तुमने, ये लिस्ट की फॉर्म में है, ठीक है। अब लिस्ट को शो करने के लिए भी तो मुझे अपना जो व्यू है उसको भी तो लिस्ट की फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, कि लिस्ट में से डाटा उठाओ और यहाँ पे प्रिंट करो। तो उसके लिए आई नेमरल लगाना ज़रूरी है। ये भी एक थोड़ा-सा देख लेना। ये 2-3 एरर्स आते हैं, ये फँसाते हैं तुम्हें एंटिटी में, नहीं तो एंटिटी ईज़ी है, बाकी हमने बना ही दिया। कोडिंग हमने सिंपल करी, कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये एक चीज़ थी, इस पे ध्यान दे देना। बाकी ईज़ी है, हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। लाइक कि अगर मैं डाल रहा हूँ लक्की मेल एज 54 यू कैन क्रिएट, तो ये रीड हो गया, ठीक है। मुझे एडिट करना है, एडिट कर सकते हो। मुझे एज करनी है 58, एज होगी 58, मुझे डिलीट करना है, यू कैन डिलीट दैट, यू कैन डिलीट दिस ऑल्सो, थैंक यू गाइज। ठीक है। वो रीड पे फिर रीडायरेक्ट मिलेंगे कर देगा एक बाद में। न्यू तो ये वीडियो के पूरा साथ। थ्रेड हो सब्सक्राइब गया, करें चैनल को। सिंपल था, इजी था।